अमेरिका को नोट छापना होगा ना, छाप लेगा, लेकिन भारत को नोट छापने के लिए ना सोना अपना दिखाना पड़ेगा, इतना सोना है। शेखर सरकार और कांग्रेस ने मिलकर गिरवी रखा हुआ था इंग्लैंड को। ये मोदी सरकार है जो 100 क्विंटल सोना वो भी वापस लाई है देश। 177 दिन जेल में रहते हुए जो नहीं छोड़ा अपनी कुर्सी को, आज जेल से निकलने के बाद कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया अतिथि को नंगा बनाने के लिए और गरीब करने के लिए ये चिदम्बरम ने और कांग्रेस ने मिलकर जो है देश को इकोनॉमिकली कमजोर किया। प्रधानमंत्री जी ये नोट बंद किया तो वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जितना रोजगार इस सरकार में मिला है ना लोगों को, और आपको मैं कह रहा हूँ नोट कर लो, आने वाले 5-10 साल में रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि देखो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, उस इन्वेस्टमेंट को लगने में टाइम लगता है। ये तो नहीं है पैसा आज आया, कंपनी आई और फट से रोजगार चालू हो गया। भाई कंपनी बनेगी, यहाँ फैक्ट्री लगेगी। जैसे आप मोदी जी सेमीकंडक्टर चिप ला रहे हैं और सेमीकंडक्टर चिप में भारत को हब बनाना चाहते हैं, तो भाई वो पैसा आएगा, यहाँ कंपनियां फैक्ट्री लगाएंगी, उस फैक्ट्रियों में रोजगार लोगों को मिलेगा ना। और सबसे बड़ी चीज जो मोदी जी लेकर के आए हैं, हमारे नौजवानों को जो स्किल पावर पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर जो कार्य कुशलता पैदा कर रहे हैं, विदेशों में भी अब उनकी ही इज्जत होगी जिसके अंदर स्किल होगा। यहाँ से भी लोग जाते हैं, हमारे इंडियन से, पाकिस्तानी भी जाते हैं, उनको वहाँ वो रोजगार क्यों नहीं मिलता जो हमारे लोगों। वो खुद कहते हैं कि इंडियन आके सुपरवाइजर बन जाता है हमारे ऊपर और हमें वहाँ लेबर का काम करना पड़ता है, क्योंकि वो बिना पढ़े लिखे टैलेंट नहीं है। और हमारे लोग सीईओ बने हुए वहाँ पे। नहीं, वो जाते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो गए थे, वो गूगल कंपनी में सीईओ बनने गए थे, उनसे बस ये पूछा गया धरती गोल है या चपटी, उन्होंने बताया धरती चपटी है, कारपेट की तरह बिछी हुई है, सूरज चांद उसके चक्कर मार रहे हैं। अब गलती कहां पे हो रही है? खिड़की कौन ले रहा है? मैं सर से ये वकील साहब हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप कुछ बोले जीडीपी पर। वकील साहब ये कह रहे जीडीपी वहाँ की वहीं है, जीडीपी नहीं बढ़ा पा रहे मोदी। सबसे ज्यादा किसकी बढ़ रही है, थोड़ा सा बताना इनको। जीडीपी भारत की बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ कैसी होगी? मैं कह रहा हूं कि करेंसी भी 5वें स्थान पे हो, इस पे आपका क्या कहना? करेंसी में ही रूस भारत की अपनी करेंसी भी, अपनी करेंसी जो है वो 5वें स्थान पे विश्व में हो, ये मैं आपसे कहता हूँ। आप क्या कहते हैं? यार थोड़ा सा ना पढ़ के आया करो भाई। भारत की करेंसी पहले से मजबूत हुई है और आज भी कल भी जो है सच में पढ़ के नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ देखो जी, आज अमेरिका को नोट छापना होगा ना, छाप लेगा, लेकिन भारत को नोट छापने के लिए ना सोना अपना दिखाना पड़ेगा, इतना सोना है। हाँ, इतना सोना होगा तभी नोट छाप सकते हैं हम, लेकिन अमेरिका छाप लेगा, उनको किसी को कुछ दिखाना नहीं। एक मिनट, इन्होंने कहा कि सोना दिखाना पड़ता है, तो सोना जो है भारत का सोना गिरवी कौन रखा था? 100 क्विंटल सोना कौन भेजा भारत से? मैं कहता हूँ अमेरिका में। और सुनिए, चंद्रशेखर सरकार और कांग्रेस ने मिलकर गिरवी रखा हुआ था इंग्लैंड को। ये मोदी सरकार है जो 100 क्विंटल सोना वो भी वापस लाई है देश में। धन्यवाद करूंगा। हाँ, तो धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ ना। आप लोग जो है ना, एक उल्टा चश्मा पहनकर जो है आपको सब कुछ लगता है कि मोदी गलत, मोदी सर देखो चश्मा, तो चलो मैं खरीद देता हूँ। भाई साहब सर चश्मा करेंसी पे सवाल उठा रहे ना, सुनिए चश्मा बढ़िया। सुने सर, करेंसी पे सवाल उठा रहे। अरे भाई साहब एक सेकंड सुनो, करेंसी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं कि करेंसी वाकई कम है देश के अंदर, क्योंकि पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान में छपती थी करेंसी भारत की, 2 नंबर की करेंसी। तो बेरोजगारी कहाँ खत्म है? जब कांग्रेस सरकार थी तमंचे बनाने की फैक्ट्री थी हमारे, आज वो आज भी है हमारे बिहार मुंगेर में बंदूक, हमारे मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री है। दिल्ली में आप चले जाओ शाहदरा में, उधर में जाली नोट का धंधा केवल होता था पहले, और जाली नोट का मास्टरमाइंड कौन था? खुद नहीं, अपने देश में बैठे हुए होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर वो चिदम्बरम साहब थे। उन्होंने ऐसे कैसे कैसे ये भाई साहब सुनो, ये तो प्रूव 2010 में मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। 2010 में प्रणब मुखर्जी को क्या बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक डोलेरो नाम की कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी थी, वो इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है।
जब वो बैन कर दी थी तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो राष्ट्रपति बने तो दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर आगे जाके वो चिदम्बरम जी बने तो उन्होंने वो ब्लैक लिस्ट हटा के उस कंपनी को दोबारा ठेका दे दिया था, क्योंकि जो कंपनी हमें साई और वो कागज देती थी वो चोरी से वही साई और वही कागज जो है पाकिस्तान को सप्लाई करती थी। तो ये तो ऑलरेडी प्रूफ है, क्योंकि क्यों ब्लैक लिस्ट उन्होंने करा और इन्होंने आके क्यों उसको दोबारा ठेका दिया, क्यों उसका दोबारा माल लिया। ये प्रणब मुखर्जी खुद बोल चुके हैं ये बात, ये तो कांग्रेस ही। हाँ, मुखर्जी ने रिटर्न रिकॉर्ड में है इनका कि किस तरह से भारत को नंगा बनाने के लिए और गरीब करने के लिए ये चिदम्बरम ने और कांग्रेस ने मिलकर जो है देश को इकोनॉमिकली कमजोर किया। क्योंकि राहुल गांधी आज तक भी देखना नोटबंदी का क्यों शोर मचाते हैं, क्योंकि उनको झटका लगा है कि कैंटरों के कैंटर भरे भराए जो है ना वो मिट्टी हो गए उनके, वो मिट्टी हो गए। वो पैसा आता तो उसको बांट के चुनाव जीतते वो, लेकिन मोदी जी ने एक रात में मिट्टी कर दिया सब। और जो वो बंदा था उनका हेड था वो रातों रात पाकिस्तान कराची में उसने आत्महत्या कर ली थी। खरबों डॉलर उनके लगे थे उसको छापने में, वो सारे डबल तिरक होने की बजाय मिट्टी हो गए वो। तो कांग्रेस तो खुद ही ये प्रणब मुखर्जी जी को बदलने का यही कारण था कि फाइनेंस मिनिस्टर से राष्ट्रपति बना दिया उनको ऊपर ले जाके कि ये हमारे काम में अड़िंगा डाल रहे हैं। अब मैं कहूँगा इस पर कि नोटबंदी उन्होंने किया तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पाकिस्तान से नोट छापकर भारत भेजे जाते थे और हमारे पब्लिक, हमारे जनता उससे परेशान होते थे और फंस जाते थे, क्योंकि बैंक ही नोट पहचानती है, पब्लिक नहीं पहचानती थी। और दूसरा, भारत में नकली नोट छापे भी जाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ये नोट बंद किया तो वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आतिशी मारलेना से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है, अच्छा है कि वो अच्छा करेगी, अगर नहीं करेगी तो बदलेंगे। एक आध महीना देखना भागम दौड़ रहेगी, आछी मार लेना क्या करेगी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी, रोड टूटे हुए हैं। पानी की वो मिनिस्टर थी, पानी लोगों को साफ मिल नहीं रहा, गंदगी भरी पड़ी है। अब तो ये बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, एमसीडी भी इनके पास है। अब तो इनके बहाने सारे खत्म हो गए। दिल्ली की जनता इनको इस बार घर पे बिठाएगी और अच्छी सरकार चुन के लेकर के आएगी, ताकि सेंटर और स्टेट मिलकर के देश के दिल्ली की हुआ है। इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है अमेरिका के इशारे पर हुआ है। अरे नहीं वो अरे हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप समझिए कैसे। मैं इसका लिंक बता रहा हूँ। हाँ, लिंक ये है जॉर्ज सोरेस। George Soros has invested $6 billion to destroy the election of 2024। और जब ये सरेंडर इसको होना पड़ा, मैंने जॉबलेस जब चीफ मिनिस्टर बन गया ये बाहर आकर, तो कंडीशनल बेल हुआ है ना, तो ये मैसेज गया जॉर्ज सोरेस के पास कि क्या करें। तो इससे बेहतर, मार्लिना से बेहतर जो थी ये सौरभ था, उसके बाद कैलाश गहलोत थे, बहुत सारे थे, उनको क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए कि जॉर्ज सोरेस ने कहा मेरे क्रिश्चियन बेटिया को बना दे। क्रिश्चियन थोड़ी है, वो तो पंजाबी है। अरे क्या क्रिश्चियन है, मार्लिना है भाई। नहीं, वो मार्क्स और लेनिन को मिला के बनाया। नहीं, वो पंजाबी है। पंजाबी मार्लिना है, क्रिश्चियनिटी अपनाई हुई है। और इसके पिताजी ने जो है, जब वो आतंकवादी जो फांसी पर चढ़ने वाला था, क्या नाम था, अफजल गुरु, तो इसके पिता और माता ने जो है समर्थन कर कर जो इसको मर्सी पिटीशन डाला राष्ट्रपति के पास, तो उस गैंग की ये औरत है। वो ठीक है। देखिए ये तो जो है वो है, लेकिन एक बात आपको कह दूं कि दिल्ली की जनता को नहीं है कुछ देना, दिल्ली की जनता को नहीं है कुछ देना, बस कठपुतली मुख्यमंत्री बनी है अतिशी मार लेना। कठपुतली नहीं है भाई, कैबिनेट मंत्री। मैं बता रहा हूं सर, ऐसा है, ये जो शराब घोटाला हुआ है इसकी एक कोऑर्डिनेटर रही है। एंड यू मस्ट बी नो दैट जब ये ईडी ने इनको गिरफ्तार किया तो यही अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि विजय नायर और जो है वो क्या कहते हैं एक और कोई था, उसको अतिशी को रिपोर्ट करता था। तो ये बताइए, मनीष सिसोदिया सेकंड नंबर पोजीशन पे थे, सबसे योग्य थे माना जाए तो, मैंने इसकी प्रायोरिटी पे सौरभ भारद्वाज। लेकिन एक उदाहरण क्षमा चाहता हूं, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हो करके, मैं विश्लेषण कर रहा हूं, किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हो करके जो महिलाओं की आवाज उठाती थी, संसद में भाजपा के खिलाफ जहर उगलती थी, आज वो कह रही हैं बहुत बड़ा दुखद दिन है। अब इंडिकेशन समझिए,
स्वाति मालीवाल अब फुल फ्लैश पे आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। इट मींस शी हैज प्लान टू गो टू द बीजेपी। बीजेपी ले या ना ले, दैट इज अनदर मैटर। तो ये अरविंद केजरीवाल को ये डर था कि यदि किसी को बनाया तो ये कोऑर्डिनेटर रही है, सारे राज पता है। जब स्वाति मालीवाल फुल फ्लैश पे मेरे खिलाफ आ सकती है तो ये भी आ सकती है, और सत्ता का लोभ किसको नहीं। और दूसरा एक कारण बता दूं, मतलब डर की वजह से बनाया एकदम दूसरा कारण बता देता हूं। ये मैं कोई भाजपा और किसी का पक्ष की बात नहीं, दिस इज द विश्लेषण मेरा। और दूसरा कारण बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दूसरा कारण यह है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों पे इनको जमानत दी, उस शर्तों पे प्राप्त जमानत को ढोंगी नैतिकता का आवरण पहनाने का काम किया। लेकिन इनको पता था कि हम कोई भी घोषणा भी यदि करनी हो कि हम ये फ्री दे रहे हैं, छोटी छोटी बातें, तो भाई ये बताइए बस पे फ्री इन्होंने दिया महिलाओं को, तो इस पे ना एलजी समर्थन पे था ना भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि फ्री पे कोई नहीं समर्थन पे, आप सुविधाएं दो। लेकिन ये इनके पावर में था इसलिए कर दिए। तो इनको पता था कि यदि हम फाइल भेजेंगे ये घोषणा की भी एलजी के पास तो एलजी अप्रूव नहीं करेगा, और जब हम ढोंग करेंगे कि हमने काम करना चाहते हैं, एलजी मेरी फाइल नहीं साइन कर रहा है, तो प्रवक्ता लोग और हम जैसे लोग कहेंगे कि फाइल तो फ्री की साइन कराना चाहते हो और फ्री का विरोध करना चाहिए, तो ये एक्सपोज हो जाते। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए आप देखिएगा आने वाले 15-20 दिन में आपको तमाम सारे लॉलीपॉप मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि डर की वजह से बनाया गया आतिशी का। थोड़ा 30-40 सेकंड में खत्म कर दूं। इनका प्लान यह था कि जैसे मान लीजिए 21 साल तक के युवा को 50% बस में डिस्काउंट, 21 साल तक की महिला को 50% मेट्रो में डिस्काउंट, 21 साल के युवा को भी मेट्रो में डिस्काउंट। ये ऐसा करेंगे कि 21 साल का युवा कमाने वाला तो होता नहीं है, स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ षड्यंत्र है कि हम फ्री भी दे दें और इस पर हमारा तर्क भी रहे, ये काम करना चाहते थे। और दूसरा, आने वाले 15 दिनों में ये यदि मुख्यमंत्री रहते हुए प्रचार पे जाते, मतलब जनता में जाते, तो विपक्ष हावी हो जाता कि ये तो हताश हो गए, ये तो पहले से ही डर गए मारने वाले, और अभी से 1-to-1 प्रचार कर रहे हैं। इसको बचाने के लिए, इस इज्जत को बचाने के लिए, अब तो भाई ये मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, अब आम आदमी हो गए, अब जाएंगे तो हम आम आदमी मिल रहे हैं, अब ये जाएंगे कहेंगे चाचा तने हमारे कनवा फतो रखिए, चाचा तन कनवा फतो रखिए, कैमरामैन फोकस, कैमरामैन फोकस, बेटा 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 चाचा चाचा तन हमको सर्वाप आशीर्वाद दे दीजिए। ये कम से कम आपको 10, 20, 50 हजार फोटो आने वाले दिनों में दिखेंगे, और ये मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके 2-2 राज्यों में सरकार है, वो इतने, उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। मतलब मोदी जी तो अभी तक ये नहीं किया आम जनता के साथ मिले, और ये तो आम जनता से मिल रहा है, ये एक नैरेटिव सेट करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ युवाओं के अंदर जो अनपढ़ युवा हैं, अनमेच्योर्ड युवा हैं, ये फोबिया है। उनको क्या है, अभी मान लीजिए हम बात करते हैं ना, है बात अरविंद केजरीवाल से हमारा संबंध है, कैसे है देखो कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाए हैं, और ये क्या होगा कि उनको इमोशनल ब्लैकमेल, और ये दिल्ली की जनता इमोशनल ब्लैकमेल होकर के तो दी, 2 बार सर इमोशनल ब्लैकमेल हुई। आगाज हो गया जंग का, आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत ड्रामेबाज सरकार के सामने। 177 दिन जेल में रहते हुए जो नहीं छोड़ा अपनी कुर्सी को, आज जेल से निकलने के बाद कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया अतिशी को, कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया अतिशी को।